हे गाइस, वेलकम बैक। सब बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट से जुड़ी हुई मेजर अपडेट्स के बारे में। तो स्टार्ट करते वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आपको सारी अपडेट टाइम पे मिलती रहे। सो बिटकॉइन का आज प्राइस देखो $17,535 पे भी करंट में ट्रेड कर रहा है। कल $18,000 के ऊपर था, $18,300 का हाई मारा था। कल की चार्ट की कंडीशन पे, जो कल की वीडियो का लास्ट पोर्शन था उसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि हरी भरी में आके एकदम से लॉन्ग पोजीशन मत बना लेना अगर 50 बेसिस पॉइंट से भी इंटरेस्ट रेट हाइक होता है तो, क्योंकि उस टाइम पे चार्ट पर कंडीशन क्लियरली बोल रही थी कि ये ओवरबॉट जोन में था। तो इसकी वजह से करेक्शन एक्सपेक्टेड था एंड वी हैव सीन द करेक्शन नाउ। एंड अभी बिटकॉइन में हमें मतलब शॉर्ट टर्म के लिए करेक्शन दिख रहा है। और अभी कंडीशन देखोगे, पहले तो मुझे लग रहा है इसका मुझे पेड वर्जन जल्दी ही खरीदना पड़ेगा, बिकॉज ट्रेडिंग व्यू फ्री वर्जन में सिर्फ 3 इंडिकेटर लगाना अलाउ करता है। सो वॉल्यूम तो ठीक ठाक आ रही है, लेकिन आरएसआई देखोगे तो अभी ओवरसोल्ड जोन के पास जा रही है। तो और उसके बाद अगर एमएसीडी देखोगे तो बुलिश सिग्नल उसने अभी तक फ्लैश नहीं किया है, लेकिन आरएसआई क्योंकि ओवरसोल्ड जोन के काफी पास में है 1 घंटे के चार्ट पे, तो इसका मतलब शॉर्ट टर्म के लिए अगर देखोगे मतलब तो ज्यादा हैवी करेक्शन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन के काफी पास पहुंच चुकी है। हांगकांग का जो क्रिप्टो फ्यूचर्स ईटीएफ है उसने क्या किया है कि $70 मिलियन का फंड रेज किया है डेब्यूट से पहले। इट इज क्वाइट पॉजिटिव। अगर क्योंकि ये फ्यूचर ईटीएफ है, इट मींस ये एक डेरिवेटिव मार्केट है। डायरेक्ट लिक्विडिटी इन्फ्लो तो नहीं होगी। अगर डायरेक्ट होगी तो स्पॉट का ईटीएफ अगर पास हो जाए, और उसको सैक कभी पास करता नहीं है, और मे बी सम अदर कंट्री विल अलाउ इट। सो ये वैसे तो पॉजिटिव है, लेकिन इसका बहुत हैवी इंपैक्ट अभी हाल फिलहाल में नहीं पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट ने बैन कर दिया क्रिप्टो की माइनिंग अपने सर्वर से, और वो मतलब अभी करंटली उसने अपनी जो टर्म सर्विस उसमें अपडेट किया है और उसने नहीं अलाउ कर रहा है माइनिंग जो क्रिप्टो करेंसीज के अपने सर्वर से। शॉर्ट टर्म के लिए माइट भी इम्पैक्टफुल हो, बट इन लॉन्ग टर्म के लिए इतना ज्यादा इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज देयर सो मेनी अल्टरनेटिव वेज आल्सो। सो उसकी वजह से ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। एक ये पर्टिकुलर न्यूज है, क्रिप्टो से डायरेक्ट जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन आपको पता ही है कि इसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट मे भी क्रिएट हो जाए, बिकॉज एलोन मस्क ने रिसेंटली एक वीक मतलब इसी वीक में 3 दिन में $3.6 बिलियन के बराबर अपने टेस्ला के स्टॉक हैं वो सेल आउट कर दिए। अब सेल आउट करके अब व्हाट ही इज प्लानिंग, मतलब क्या प्लान करे बंदे ने किया है वो वही जाने। लेकिन एक काइंड ऑफ लाइक एक मतलब थिंक टैंक ऐसा समझ लो कि कुछ कम्युनिटी के लोग ऐसे भी जो ये सोच रहे हैं, ऐसा तो नहीं कहीं ये कहीं थोड़ा पोर्शन डॉज कॉइन वाला आउट कर दे या फिर बिटकॉइन में दोबारा सेल आउट कर दे और टेस्ला माइट भी बिटकॉइन को दोबारा एक्सेप्ट करना शुरू कर दे, कुछ ऐसा शुरू हो जाए। तो नजर रखना थोड़ा सा, क्योंकि इतना ज्यादा अमाउंट $3.6 बिलियन इज अ बिग अमाउंट। सो कीप एन आई ऑन दैट आल्सो। पेपाल ने रिसेंटली पार्टनरशिप किया मेटामास्क के साथ, और उसके इंटीग्रेशन से वो डायरेक्ट इथेरियम के जो ट्रांजेक्शन उसको फैसिलिटेट कराएगा। हमने पास्ट अगर फ्यू मंथ में हम देखें तो पेपाल बहुत एग्रेसिवली क्रिप्टो में अपना जो मतलब धाक है उसको बढ़ाता जा रहा है, एंड बहुत एग्रेसिवली इंटीग्रेशन करता जा रहा है क्रिप्टो के जुड़ी हुई सर्विसेज पे, और क्रिप्टो से जुड़ी हुई जितने भी प्लेटफॉर्म है उनके साथ काफी ज्यादा इसका इंटीग्रेशन हो रहा है। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज, इंडियन गवर्नमेंट हैज कलेक्टेड नियरली 60 करोड़ रुपीज, जो 1% का टीडीएस कटता है ना उससे। और वो भी सोचो, जब 80 to 90% जो ट्रेडिंग एक्सचेंजेज उनकी वॉल्यूम ड्राई आउट हो चुकी है, उसके बाद ये सिनेरियो 60 करोड़ रुपए अभी तक उन्होंने 1% टीडीएस से कलेक्ट कर लिए। एंड लेट्स सी व्हाट विल हैपन आफ्टर दैट। जब ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा उसके बाद जो 30% टैक्स का सिनेरियो चालू होगा, लेट्स सी उसमें कितना कलेक्ट करते हैं। तो काइंड ऑफ लाइक जेब तो भर गई, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट कलेक्ट कर लिया 1% टीडीएस से मात्र। लूना क्लासिक की मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जब ये इवेंट ओवर हो जाएगा, यानी जो मतलब सीपीआई का डेटा आ जाएगा, उसके बाद जब इंटरेस्ट रेट हाइक का भी सिनेरियो क्लियर हो जाएगा, उसके बाद एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी शॉर्ट टर्म के लिए लूना क्लासिक में। तो इसमें अभी वो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। अगर आप देखोगे इसकी कंडीशन, ये 1 आवर के चार्ट पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो यहाँ पे आपको एमएसीडी बुलिश सिग्नल फ्लैश करना शुरू हो गई है, एंड साथ में मतलब जो इसकी आरएसआई है वो भी बिल्कुल तो क्लोज नहीं, लेकिन ठीक है, जो ओवरसोल्ड जोन के काफी पास में ही है। एंड इसकी शॉर्ट मतलब शॉर्ट टर्म के लिए काफी अच्छी सपोर्ट बने 0.00016 के पास। तो आप इसमें परपेचुअल मार्केट में इजीली पोजीशन बना सकते हो, और वो पोजीशन आप मतलब जब उसको मतलब एग्जिट कब करोगे, एग्जिट करोगे जब बाइनेंस का बर्न होगा, उस टाइम पे जो पंप एक्सपेक्टेड है उस टाइम पे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि बाइनेंस का जो बर्न है वो मतलब लाइक उसका टाइमिंग डिफाइंड नहीं है, और पिछली बार जो मतलब पंप आया था बर्न के बाद में पंप आया था, तो उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड रहना। और मेरा शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी यही होगी, अभी बाई कर लेना अभी एकदम बॉटम आउट सिनेरियो में, और उसके बाद उस पंप में इसको बेच के निकल जाना, एंड उतना ही अमाउंट पुटअप करना विच यू कैन अफोर्ड टू लूज, क्योंकि मार्केट में वॉलिटिलिटी रहती है। और उस केस में आपका इसका जो लिक्विडेशन प्राइस है, कोशिश करना 0.00014 से वेल बिलो हो, ताकि आपको लिक्विडेशन वाली प्रॉब्लम शॉर्ट टर्म में ना आए।
प्लानिट सैंडबॉक्स जिसके बारे में हमने कल बात की थी, क्योंकि इसका मोबाइल वर्जन जल्दी आ रहा है एंड तब से लेकर अगर अभी तक देखें तो नियरली 25 to 30% इसमें पंप देखने को मिला है। कल भी अच्छा खासा पंप कर गया था और आज भी फिर फर्दर पंप कर गया, 0.019 पे था एंड राइट नाउ इट इज करंटली ट्रेडिंग एट $0.02358 पे। एंड जो शॉर्ट टर्म के टारगेट रखा गया था इन द सेंस जो एक्सपेक्टेड है कि मरते मरते कुछ नहीं करेगा तो 3x तो कर ही देगा, एंड जो लोग इसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना चाह रहे हैं वो चाहे तो कर सकते हैं, बट ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कॉइन है तो उसमें रिस्क बराबर बना रहेगा, ये चीज ध्यान रखना। और दूसरी चीज ये भी ध्यान में रखना, अगर हो सके तो स्ट्रेटजी को इस तरह से फॉलो करना कि मान लो आपने कुछ भी अमाउंट पुटअप किया है, जैसे आप सेल आउट करोगे तो जितना पुटअप किया उतना निकाल लेना, बाकी जो प्रॉफिट उसमें रहने देना। और अगर वो फर्दर ग्रो करेगा इन फ्यूचर, अगर बड़े लेवल पर मतलब ज्यादा ग्रो कर जाएगा तो आपको कोई रिस्क नहीं होगा, जो आपका बेस अमाउंट है प्रिंसिपल अमाउंट वो बाहर आ जाएगा। ये कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं जो आपको दिखा रहा हूँ, इसका आपको आगाह करने के लिए। वैसे मेरे पास डेली के आजकल तो कुछ ज्यादा ही हो गया, 2 से 3 तो मतलब डेली में देख रहा हूँ मिनिमम ऑफर आ जाते हैं पेड प्रमोशन के, जिसमें कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं या फिर कुछ कॉइन्स होते हैं जिनके प्रमोशन के लिए मुझे अप्रोच किया जाता है, अच्छा खासा अमाउंट दिया जाता है एंड उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड पे मैं मना कर देता हूँ, तो उनको काफी मतलब झुंझला भी जाते हैं, कुछ पर्सन होते हैं ऐसे ना सुनने की आदत नहीं होती उनको। तो इस केस में मैंने एक चीज नोटिस की, टीसी लॉटरी करके कोई गेमिंग प्लेटफॉर्म है, काफी अग्रेसिवली पेड प्रमोशन कर रहा है और इस तरह से अपनी मतलब स्ट्रेटजी डिफाइन कर रहा है कि जैसे इनके प्लेटफॉर्म से कभी लॉस हो ही नहीं सकता, आप सिर्फ जीतोगे ही और एकदम एक का डबल का 4 गुना और 4 गुना का 8 गुना इस तरह से करते चले जाओगे। तो और इसके साथ में एक वीडियो का लिंक भी अटैच करके दिया इन्होंने, एक यूट्यूबर के जिसके 11.8K सब्सक्राइबर्स हैं और वो बिल्कुल उसी तरीके से जैसा मतलब बोल दिया उसको वैसा ही करके इसको प्रमोट कर रहा है। थोड़ा आगाह रहना, मैं डिटेल में प्लेटफॉर्म नहीं देखा क्योंकि उसके लिए साइन अप करना पड़ेगा फिर चेकआउट करना पड़ेगा, बट इस तरह के फ्री मनी सिनेरियो नहीं एग्जिस्ट करते और उसमें डेफिनेटली रिस्क का सिनेरियो रहता है। तो आप थोड़ा सा आगाह रहना, क्योंकि इतना हैवी पेड प्रमोशन कराना, इतना अच्छा मतलब अच्छा खासा अमाउंट ऑफर कर रहे हैं तो उनका डेफिनेटली उसमें अच्छा खासा फायदा होगा ना कि आपका। तो इससे आप अलर्ट रहना थोड़ा सा, टीसी लॉटरी जो गेम पर्टिकुलर है। एंड दूसरा ये रिच कॉइन, ये इसका भी मतलब पहले भी आया था, एक बार मना कर दिया, फिर दूसरे उसके पर्सन ने अप्रोच किया रिच कॉइन का कि पेड प्रमोशन करना चाहते हैं चैनल पे, एंड सेम वो किसी ने पेड प्रमोशन पहले किया होता उस यूट्यूबर की वीडियो भी अटैच कर देते सैंपल के तौर पे कि इस तरह का हम प्रमोशन करना चाहते हैं और वी आर ऑफरिंग दिस मच अमाउंट, हम पे करने के लिए तैयार हैं, इस तरह का सिनेरियो रहता है। तो इससे भी बच कर रहना, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा हैवी पेड प्रमोशन करा रहा है एंड आई डोंट सी एनी फंडामेंटल इन दिस पर्टिकुलर कॉइन, सो बी अवेयर अबाउट इट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।